गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो सदिशों का घटाव। दो सदिश दिया गया है और एक सदिश में से दूसरे सदिश को यदि सब्ट्रैक्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे इसे देखते हैं। माना कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप तथा बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप हो तो एक वेक्टर दे दिया गया है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, यानी कि इसका एक्स कंपोनेंट कितना है ए एक्स, वाई कंपोनेंट ए वाई और जेड कंपोनेंट कितना है ए जेड। बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है बी एक्स, वाई कंपोनेंट तो बी वाई और जेड कंपोनेंट बी जेड। यदि हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो पहले कौन सा वेक्टर है, ध्यान दीजिए पहले कौन सा वेक्टर है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट को लिखिए ए एक्स, उसके बाद क्या है माइनस तो माइनस, और उसके बाद क्या लिखेंगे तो बी एक्स और उसके बाद आई कैप, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन ही देना है, कौन सा साइन देना है प्लस। फिर y कंपोनेंट को लिखिए तो ए वाई माइनस बी वाई और उसके साथ जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड और यहाँ से क्या आ जाएगा के कैप, ठीक है। अगर हमें लिखना पड़ेगा v वेक्टर माइनस ए वेक्टर तब कैसे लिखेंगे। यहाँ ए वेक्टर में से हमने माइनस किया किसको बी वेक्टर को, और यहाँ क्या कर रहे हैं कि बी वेक्टर में से माइनस करेंगे ए वेक्टर को। तो बी कंपोनेंट को पहले लिखेंगे ए कंपोनेंट को बाद में लिखेंगे, तो बी एक्स माइनस ए एक्स हो जाएगा और यहाँ से आई कैप लिखेंगे प्लस बी वाई माइनस ए वाई लिखेंगे और यहाँ से जे कैप लिखेंगे प्लस बी जेड माइनस ए जेड लिखेंगे और यहाँ से के कैप। क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देते हैं कि यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस या 12i कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 15 के कैप तथा b वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप हो तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ज्ञात करें। दोनों ज्ञात करना है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यही क्वेश्चन के जरिए हम प्रूफ करके आपको देंगे कि क्या ये दोनों इक्वल आएगा। आप ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, एडिशन में तो फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या रिजल्ट सेम आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्या यह दोनों इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ये जस्टिफाई अभी हम लोग करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। ए वेक्टर कितना है ये बताइए, 12 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 15 के कैप। उसके बाद बी वेक्टर कितना है, तो बी वेक्टर लिखते हैं 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7 के कैप, कंप्लीट। अब यहाँ से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखो। मैंने क्या सिखाया था, पहले कौन सा वेक्टर है ए, बाद में कौन सा है बी, तो पहले कौन सा कंपोनेंट लिखेंगे ए का कंपोनेंट, उसमें से माइनस करेंगे बी के कंपोनेंट को। तो यहाँ से 12 में से माइनस करोगे किसको 4 को, और इसके साथ क्या लिखोगे आई कैप प्लस ये 10 है, 10 में से माइनस करोगे किसको 5 को, और यहाँ से जे कैप प्लस
15 में से माइनस करोगे 7 को और इसके साथ क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, तो 12 में से 4 घटाइए तो ये कितना हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 10 में से 5 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 5 जे कैप प्लस 15 में से 7 को माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 8 के कैप। अब इसके बाद हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये दोनों का कैलकुलेशन देख लीजिए। तो पहले बी यानी कि 4 माइनस इसका एक्स कंपोनेंट बताओ 12, 4 माइनस 12 आई कैप प्लस यहाँ देखिए 5 है, बी का क्या है वाई कंपोनेंट 5 है, इसमें से माइनस करो 10 को तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा जे कैप प्लस 7 तो यहाँ से लिखेंगे 7 माइनस कितना 15 और ये क्या हो जाएगा के कैप तो ये हो जाएगा -8 आई कैप है ना। अब ये देखिए 5 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना आएगा -5 आएगा, -5 और +5 तो -5 और यहाँ से जे कैप आ जाएगा और ये 7 में से 15 माइनस करोगे तो -8 के कैप आ जाएगा। कंप्लीट। अब देखिए कि क्या रिजल्ट आया। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये वाला है +8 +5 +8 ये क्या आया -8 -5 -8। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि यह दोनों इक्वल नहीं होगा लेकिन दोनों का मोड क्या होगा इक्वल होगा। ये आप खुद से चेक करो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मोड। ये दोनों का जो परिमाण होगा वो तो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा ये देखिए, 8 का स्क्वायर करो 64 आएगा, -8 का स्क्वायर करो तो भी 64 आएगा, 5 का स्क्वायर करो 25 आएगा और -5 का स्क्वायर करो तो भी क्या आएगा 25 ही आएगा। यानी कि दोनों का मोड बराबर हो सकता है, दोनों का मापांक बराबर हो सकता है लेकिन दोनों सदिश बराबर नहीं हो सकता। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दो सदिशों का गुणनफल। दो सदिशों का गुणनफल। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना है, ठीक है। यदि क्वेश्चन है यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप तथा बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 5 के कैप, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का एकांक सदिश ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए और ये क्वेश्चन नोट करने के बाद आप लोग इसे खुद से बनाओगे, है ना। क्या करना है समझ में आ रहा होगा। ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर भी आपको दिया गया है, तो पहले आप क्या निकालोगे ए माइनस बी वेक्टर निकालोगे। कंप्लीट। ए माइनस बी वेक्टर निकाल लो। अब ए माइनस बी वेक्टर को अगर हमने सी वेक्टर मान लिया कि माना, ठीक है, तो अब आप ए माइनस बी वेक्टर पहले निकाल लो, उसको किसके बराबर करो सी वेक्टर के बराबर। उसके बाद सी वेक्टर का जो है मॉड निकाल लो, सी वेक्टर का मॉड कुछ ना कुछ आएगा, ठीक ना। अब क्या करना है कि सी कैप निकालना है, तो ये सी वेक्टर जो आप लाए थे उस सी वेक्टर को उसी के मॉड से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। उसी प्रकार से बी माइनस ए वेक्टर भी करोगे। जैसे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर पहले निकाल लो,
ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालोगे तो वो इसी के फॉर्म पे आएगा। इसको तुम डी वेक्टर के फॉर्म पे मान लो, माना कि डी वेक्टर है वो, है ना। उसके बाद क्या करो, डी वेक्टर का मॉड निकाल लो, और मॉड निकालने के बाद अगर डी कैप निकालना है तो डी वेक्टर को उसी के मॉड के साथ क्या करो, डिवाइड कर दो, तो वहाँ से डी कैप निकल जाएगा। तो ये हमने इस क्वेश्चन के लिए हिंट्स भी दे दिया, तो इसे आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे दो सदिशों का गुणन, दो सदिशों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, दो सदिश अगर आपको दिया जाए और दो सदिश को गुना कीजिए तो वह दोनों का जो रिजल्टेंट आ सकता है वह सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। जैसे बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, लेकिन बल और बल की दिशा में जो विस्थापन है उसे गुना करने से जो राशि मिलती है वो होता है कार्य, और कार्य कौन सी राशि है, सदिश की अदिश, तो अदिश राशि है। उसके बाद बल गुने बलों के बीच लांबिक दूरी, है ना, को गुना करने से जो भौतिक राशि मिलती है उसको कहते हैं बल आघूर्ण। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण, टॉर्क। और बल आघूर्ण जो है वह सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि। तो दो वेक्टर को गुना करने से, दो वेक्टर को गुना करने से कभी रिजल्टेंट सदिश भी हो सकता है और कभी रिजल्टेंट अदिश भी हो सकता है। ठीक है, तो दो सदिशों का जो गुणन होगा, पहले हेडिंग लिख लीजिए, दो सदिशों का गुणन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणन। इसमें सबसे पहले लिखते हैं अदिश गुणनफल के बारे में। ठीक है, अदिश गुणनफल के बारे में, अदिश गुणनफल जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट अंग्रेजी में, है ना। अदिश गुणनफल को इंग्लिश में दो नामों से जानते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक ना। यदि दो सदिशों का गुणनफल, परिभाषा क्या लिखेंगे, तो यदि दो सदिशों का गुणनफल, यदि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश हो तो, अदिश हो तो इस गुणनफल को, इस गुणनफल को अदिश गुणनफल कहा जाता है, अदिश गुणनफल कहा जाता है। ठीक है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हो तो इसके अदिश गुणनफल को, इसके अदिश गुणनफल को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। ध्यान से समझिएगा इसे। अदिश गुणनफल, यदि दो सदिशों का गुणनफल, यदि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश हो तो इस गुणनफल को अदिश गुणनफल कहा जाता है। मान लीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर, दो वेक्टर आपको दिया गया है, तो इसके अदिश गुणनफल को हम लोग
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें सदिश गुणनफल की, किसकी बात करें? सदिश गुणनफल की, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों नाम से आप जानते हो, आप या तो क्रॉस प्रोडक्ट कहिए और नहीं तो वेक्टर प्रोडक्ट कहिए। तो डिफिनीशन वैसे ही लिखेंगे, इसका डिफिनीशन आप लोग खुद से बना सकते हैं। जैसे इसमें आप लिखे हैं कि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश हो, तो जो गुणनफल होगा उसको अदिश गुणनफल कहेंगे। इसमें क्या लिखेंगे कि यदि दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश हो, लिख देते हैं, यदि दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश हो, तो यदि दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश हो तो इसे सदिश गुणनफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे सदिश गुणनफल कहा जाता है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हो तो इसके सदिश गुणनफल को, इसके सदिश गुणनफल को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से दर्शाया जाता है। से क्या क्या जाता है? दर्शाया जाता है। ठीक, तो ये दो डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए कि यदि दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश हो तो इसे सदिश गुणनफल कहा जाता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश दिया गया है, तो इसके सदिश गुणनफल को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से हम लोग दर्शाएंगे। कंप्लीट। तो अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल, इसका डिफिनीशन तो आपको लोग देख लिए। अदिश गुणनफल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सदिश गुणनफल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं अदिश गुणनफल के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे किसके बारे में? तो अदिश गुणनफल के बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी पहले कर लेंगे, उसके बाद सदिश गुणनफल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को रोक कर और जहाँ तक हम अभी समझाए उसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद अगला टॉपिक का डिटेल्स देख लीजिए। अदिश गुणनफल हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, दो सदिश अगर आपको दिया गया है, मान के चलिए कि यहाँ पर एक सदिश ऐसे है और दूसरा सदिश ये है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा, है ना। तो दो सदिशों के मापांक, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे वो देख लीजिए। दो दिए गए सदिशों के मापांक तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहा जाता है। लिखते हैं, दिए गए दो सदिशों के मापांक, दिए गए दो सदिशों के मापांक तथा दोनों सदिशों के बीच के कोण की कोज्या मतलब कोसाइन,
कोज्या के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदिश गुणनफल कहा जाता है। देखिएगा, इसे दिए गए दो सदिशों के मापांक, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया है ना, तो ए वेक्टर का मापांक क्या लिखेंगे? ए वेक्टर का मोड। बी वेक्टर का मापांक कैसे लिखेंगे? तो बी वेक्टर का मोड। तो दोनों सदिश दिए गए दो सदिशों के मापांक, दोनों सदिशों के बीच के कोण की कोज्या मतलब कॉस थीटा के गुणनफल को अदिश गुणनफल, यानी कि इसी को हम लोग अदिश गुणनफल कहेंगे। किसका अदिश गुणनफल कहेंगे? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल। और अदिश गुणनफल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कंप्लीट है? समझ में आया आपको? है ना? तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको ज़रा हम डिटेल करके अगर देखना चाहे तो कैसे करेंगे वो देखें। अलग अलग सिचुएशन ले लेते हैं। यदि दो सदिश समांतर हो तो थीटा का मान कितना डिग्री? 0 डिग्री। यदि दो सदिश समांतर है तो थीटा का मान कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो यहाँ से देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, और कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड। ठीक है? और इसी को मॉड ऑफ ए वेक्टर को हम केवल क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। मॉड ऑफ बी वेक्टर को केवल क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं, है ना? किसी भी वेक्टर के मॉड को हम बिना एरो के साइन के लिख सकते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या हो जाएगा कि यदि दो सदिश, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत हो, एक दूसरे पर क्या हो? लंबवत हो, तो थीटा का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो अब ये देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मैंने पहले ही बता दिया था कि मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखिए या ए वेक्टर या केवल ए लिखिए, बात एक ही है। मॉड ऑफ बी वेक्टर लिखिए या केवल बी लिखिए विदाउट एरो साइन, बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ से थीटा के जगह पर क्या लिखोगे? 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना? कॉस 90 डिग्री 0, और 0 को ए बी के साथ गुना करोगे तो 0, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यह बहुत ही फेमस रिजल्ट है, आप इसको याद कर लो। ऐसा क्वेश्चन में रहता है कि दो वेक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि प्रूफ करके दिखाइए कि यह दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो आप क्या करो? दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। अगर वह डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो इसका मतलब कि वह दोनों एक दूसरे पर क्या होगा? लंबवत होगा। तीसरा है कि दो वेक्टर एक दूसरे के प्रति समांतर है। अगर हम यहाँ से लिखेंगे कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के प्रति समांतर हो तो थीटा बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। मतलब कि यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर ए इधर है और दूसरा वेक्टर बी इधर है, तो दोनों के बीच एंगल देख लो, 180 डिग्री आ गया ना, और cos 180 डिग्री -1 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान कितना? -1, तो -1 होगा, तो यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। कंप्लीट। तो यहाँ से हमने दो वेक्टर का अदिश गुणनफल देखा। हाँ, अब इसको हम एक्सप्लेन और भी कर सकते हैं।
ठीक है, कि दो वेक्टर दे दिया जाए, उसके बीच का आपको एंगल निकालने के लिए कहा जाए तो cos थीटा अब कैसे निकालोगे, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। अब यहाँ से एकांक सदिश का अदिश गुणनफल अगर कहा जाए, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके अगर हम आपसे पूछ दें कि एकांक सदिश का अदिश गुणनफल निकालिए, ठीक है, एकांक सदिश का अदिश गुणनफल, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट निकालिए या डॉट प्रोडक्ट निकालिए, किसका, यूनिट वेक्टर का। तो दिया गया यूनिट वेक्टर है ना, x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है, तो कहोगे कि सर आई कैप होता है। y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है, तो आप कहोगे कि जे कैप होता है। z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर के कैप होता है। अब हमें अदिश गुणनफल निकालना है, जैसे आई पहला में निकालते हैं आई कैप डॉट आई कैप, यानी कि आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, तो इसका परिमाण कितना होगा 1, उसके बाद इस आई कैप का परिमाण कितना 1 इंटू कॉस, और आई कैप दोनों आई कैप को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ कॉस कितना 0 डिग्री, यानी कि कॉस 0 डिग्री का भी मान कितना 1, तो आप 1 इंटू 1 इंटू 1 लिखोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो आई डॉट आई बराबर 1 हो गया। दूसरा में लिखिए कि जे डॉट जे, तो जे का परिमाण 1, फिर जे का परिमाण 1 और कॉस 0 डिग्री, तो बताइए 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर कितना 1। तीसरा में के कैप डॉट के कैप, तो ये भी हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर कितना 1। तो यहाँ से रिजल्ट आपको मिल गया। रिजल्ट क्या मिला कि आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, ये सब किसके बराबर होगा 1 के बराबर, यानी कि आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे, जे का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ तो 1, के कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 आएगा। लेकिन अगर हमारा रिजल्ट कहेगा कि नहीं सर आप आई कैप डॉट जे कैप बताइए, तो देखो ये हो गया आई है ना एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, तो आई कैप इस डायरेक्शन को, जे कैप इस डायरेक्शन को, तो दोनों के बीच कितना 90 डिग्री। तो आप जानते हो ना कि आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, तो आई कैप जे कैप है ना, इसके बीच कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री 0 होगा, यानी कि ये भी 0 होगा। उसके बाद अगर हम ये कहें कि जे डॉट के करो, तो जे और के, जे किसको बताता है वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर, तो कॉस 90 डिग्री वो भी 0। उसके बाद के डॉट आई करो, के डॉट आई करो, तो ये भी कितना डिग्री 0 डिग्री। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, लेकिन आई डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करे या आई का डॉट प्रोडक्ट के के साथ करे, रिजल्ट 0। जे का डॉट प्रोडक्ट के साथ करे या आई के साथ करे, वो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आ गया। तो ये बहुत ही फेमस रिजल्ट है, इस सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, ठीक है।
अब इसके बाद यदि एक छोटा सा रिजल्ट और हम लोग देख लेते हैं, वो रिजल्ट क्या है, तो इसी पर आधारित है ना, और इस पर आधारित है तो देखना तो ज़रूरी है। जैसे ए वेक्टर अगर हमें दिया जाए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर दिया जाए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, यानी कि आप ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालोगे, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के साथ। कंप्लीट है। तो अगर उसके साथ निकालना है तो देखिए ए एक्स बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आई है और ये भी आई है, तो आई डॉट आई लिखोगे, ठीक है, प्लस अब देखो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, यहाँ पर क्या है आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड आई डॉट के, एक टर्म के साथ ए एक्स के साथ तीनों में गुना हो गया। अब क्या करना है ए वाई बी एक्स और यहाँ जे कैप है, तो जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप है, ठीक है। फिर प्लस ए वाई का मल्टीप्लिकेशन बी जेड के साथ, यहाँ पर जे है जे डॉट के प्लस ये देखो ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। देखिए तो आई डॉट आई 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, है ना, एक कैप, है ना, एक का यूनिट वेक्टर दूसरे के यूनिट वेक्टर के साथ एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर होता है और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि सर सेम डॉट प्रोडक्ट है, आई का आई के साथ रहे तो 1 होगा, बाद बाकी सब तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा ए एक्स बी एक्स, ये 0 हो गया, क्यों, क्योंकि आई डॉट जे है, ये भी 0 हो जाएगा, आई डॉट के है, ये भी 0, जे डॉट आई ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन जे डॉट जे 1 हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ए वाई बी वाई प्लस ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ए जेड बी जेड, है ना। तो यहाँ से मालूम हो गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के बराबर, ठीक है। ये इतना आ गया कंप्लीट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अगर ए वेक्टर का मोड अगर निकालना है, जिसको ए भी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। उसके बाद बी वेक्टर का मोड निकालना है, जिसको बी भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब हम यहाँ से
ये भी जानते हैं कि चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी लिख सकते हो। और ए बी का मान कितना है ये हम लिख सकते हैं, और ए डॉट बी कितना है ये भी हम निकाल चुके हैं। तो यानी कि कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बटा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हो एंगल कैलकुलेट करने के लिए, ये केवल डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए कंप्लीट। तो ये था हमारा अदिश गुणनफल। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।